बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। मोहब्बत के मामले हैं जरा इत्मीनान रखिए, ताक पे सब्र अक्ल के सामान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सुरभि आप सभी का स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज। जी हाँ दोस्तों, पर दिल जरा कुछ देर हमारे पास रखिए क्योंकि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉलीवुड। और जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड में तो सिर्फ और सिर्फ दिल की ही बातें होती हैं। जैसा कि आई हर्ड वन सीनियर सिटीजन सेइंग कि अगर राज कपूर साहब और नरगिस पर फिल्माया गीत प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कलर में शूट हुआ होता तो उस गाने का चार्म ही खत्म हो जाता। दोस्तों, कुछ को तो मैंने 70s और 80s की दशक के फिल्मों के गाने पर भी ज्यादा खुश होते हुए नहीं देखा। आई वंडर, जब पूछा तो कहा गया कि उस दौर की बात ही कुछ और थी। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? 70s और 80s के पीरियड में भी बॉलीवुड काफी रिच और मेलोडियस था। आई नो आप तो कुछ भी नहीं कहेंगे, आप तो हमसे सहमत हैं। दोस्तों, द वेरी फैक्ट इज कि इस पीरियड में भी वही लेजेंडरी लोग थे। हाँ, सॉन्ग राइटिंग और स्टाइल में हल्का फुल्का फर्क तो आ ही गया, पर गिरावट नहीं आई। पहले जहां शायरी पे काफी जोर दिया जाता था, वहीं इस पीरियड में इमोशंस को एकदम सीधे सिंपल वे में कन्वे किया जाने लगा। ऑफ कोर्स पोएट्री रिमेन देयर। इस पीरियड में जिन लिरिसिस्ट ने पोएट्री की मिठास को बरकरार रखा वो गुलजार साहब हैं और हमारे जावेद अख्तर साहब। गुलजार साहब ने हर तबके हर उम्र के लोगों के लिए गाने लिखे, यहाँ तक कि उनके बच्चों के लिए लिखे गाने भी बहुत ज़बरदस्त हिट रहे। जावेद अख्तर साहब जिन्होंने अपनी एक बड़ी इमेज ऑलरेडी एस्टैब्लिश की थी एज अ फिल्म राइटर, ने एज अ लिरिसिस्ट भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। हालांकि इसी पीरियड में कुछ ऐसे शायर भी बॉलीवुड के जरिए नजर आए जो असल में फिल्मों के लिए गाने नहीं लिखते थे, जैसे कि निदा फाजली और शहरयार। इन लोगों ने कुछ अनफॉरगेटेबल गाने दिए जो हम आज भी अक्सर गुनगुनाते हैं। बट द वन मैन हु सिंपली गेव द सिंपल हिट सॉन्ग्स जो बड़ी आसानी से पब्लिक की जुबान पे चढ़ते थे, दैट लिरिसिस्ट वाज नन अदर दैन आनंद बख्शी। वो जितना अच्छा लिखते थे उतना ही अच्छा गाते थे। वैसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, पर मैं तो बस ये कन्वे करने की कोशिश कर रही थी दैट अ मेलोडी इज अ मेलोडी, फिर चाहे वो ब्लैक एंड वाइट पीरियड का हो या फिर कलर पीरियड की दौर की क्रिएशन हो। दोस्तों, ये तो रही बात लिरिसिस्ट की, बट व्हेन वी हैव अ लुक ऑन द कंपोजर्स तो हमें उनमें ज़्यादातर वही लेजेंड्स दिखाई देते हैं जिन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। बट द वन मैन हु रॉक ड्यूरिंग दोज डेज एंड मेड एवरीबडी टू डांस ऑन हिज ट्यून्स, वो कोई और नहीं, हमारे आर.डी. बर्मन साहब थे। ही गेव अस द सॉन्ग्स फॉर एवरी ओकेजन, रोमांस, दर्द भरे, soulful and naughty ones. Just remember the creation when three legends worked together, गुलजार, किशोर कुमार and our R.D. बर्मन साहब। और कभी कभी जब इनके अलावा कोई और लेजेंडरी डायरेक्टर साथ होते थे तो इनके इस यूनियन से एक और नया डायमेंशन क्रिएटिविटी का भी देखने को मिलता था। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। फिर चाहे वो आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत हों, म्यूजिक कंपोजर्स की लवली कॉम्पोजिशन हो या फिर किशोर कुमार की आवाज़ हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर बॉलीवुड नहीं होता तो हमारी लाइफ कितनी फ्लेवरलेस हो जाती, कितनी फीकी पड़ जाती। एनीवे फ्रेंड्स, जहाँ ब्लैक एंड वाइट एरा में बॉलीवुड में लेजेंडरी के.एल. सहगल थे, तलत महमूद थे, वहीं 70s और 80s में ये नहीं थे। बट एज लक वुड हैव इट, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, लता जी, आशा जी तो थे, और फिर ली एंट्री शैलेंद्र जी और जगजीत सिंह जी ने। ये पीरियड भी बॉलीवुड और ऑडियंस दोनों के लिए काफ़ी ब्लेसिंग वाला ही रहा। रफ़ी साहब की सदाबहार वाली आवाज़ गूंजती रही और साथ ही किशोर कुमार के छेड़े तरानों ने धूम मचाई। इस दौर में कंपोजर्स ने काफी एक्सपेरिमेंट किए, क्लासिक से ज्यादा सेमी और लाइट म्यूजिक पर ज्यादा जोर दिया गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सिंपल लिरिक्स में लाइफ को
और लाइफ से जुड़ी अलग अलग पहलुओं को बयां किया जाने लगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर म्यूजिशियंस सिंगर्स के थ्रू भी एक ऐसा ही मूड क्रिएट करवाते थे। पुराने दौर के गाने जहां हमें अपने ही दिल की गहराइयों में उतारते थे, वहीं इस पीरियड के गाने यानी द पीरियड ऑफ 70s एंड 80s के गाने हमें अंधेरे की ओर खींचने के बजाय उजाले की दुनिया से जोड़ते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड टू कंपेयर, बट फिर भी अभी जो गाना सुना हमने, क्या ये किसी मामले में कम था? वॉज इट नॉट मेलोडियस? नो डाउट द क्रिएटिव पीपल इन दोज डेज हैड टू वर्क रियली हार्ड। शुरुआत करनी थोड़ी टफ तो होती ही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बॉलीवुड की क्रिएटिविटी में वक्त रहते काफ़ी निखार आ गया है। हालांकि बीच में कुछ ऐसा भी दौर बॉलीवुड ने देखा विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ पुअर पीरियड, बट इफ़ वी सी टुडेज बॉलीवुड तो एक से बढ़कर एक अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ देखने को मिल रही हैं और म्यूज़िक भी काफ़ी रिच और क्वालिटेटिव सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की ढेर सारी चटपटी बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।